Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is kinetic interpretation of temperature. Kinetic interpretation of temperature आज आपका नया टॉपिक है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो ये हमारे पास टॉपिक जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है। तो हमारे पास हमने इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, उसका कंसेप्ट यहाँ पर होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, जो गैस आइडल गैस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हमने फाइंड आउट किया था। वो किसके इक्वल आया था? दैट इज 1/3 रो सी स्क्वायर के इक्वल आया था, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखकर रखा है। तो देखिए आज का आपका जो टॉपिक है, रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। तो इसी रिलेशंस को, उसी एक्सप्रेशंस को हमने निकालना है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन है, उस रिलेशन को निकालना है हमें। और हमें ये पता है ऑलरेडी, जब भी हम आइडल गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स, अगर हम एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, हम आइडल गैस को रखेंगे, हम अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पर गैस मॉलिक्यूल जो है उनका मोशन बढ़ जाएगा। जब उनका मोशन बढ़ जाएगा इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। और वही उसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज हमने फाइंड आउट करनी है। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है? वो किसको होता है? 1/3 रो सी स्क्वायर के होता है। रो गैस डेंसिटी होती है और सी क्या होता है हमारे पास? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है। सी हमारे पास क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये हमने प्रेशर फाइंड आउट किया है ऑलरेडी। हमने इसकी एक्सप्रेशन निकाली थी हमने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा इसी पर बेस्ड था, और ये एक्सप्रेशन हमने वहां पर फाइंड आउट की है, और ये इक्वेशन हमने वहां पर हमने ड्रा की है। ये प्रेशर की इक्वेशन हमने वहां पर ड्रा की है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है, इसको नहीं देखा होगा किस तरीके से P = 1/3 रो सी स्क्वायर के होता है, पहले इस टॉपिक को देखें और उसके बाद इस टॉपिक पर आ जाएं। उस टॉपिक को देखें पहले आप। तो देखिए P = 1/3 ऐसे ही रहेगा। रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है सी स्क्वायर आपके पास आ रहा है। इसका मतलब रो की जगह पर क्या लिखा मैंने? m/v लिखा मैंने, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। इसके बाद में v को ट्रांसफर करूंगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा pv = 1/3 mc स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ये आपके पास जो आ रहा है pv = 1/3 mc स्क्वायर के इक्वल आपके पास आ रहा है। इसके बाद हमारे पास हमने इक्वेशन, हमने गैस इक्वेशन हमने ड्रा की थी। गैस इक्वेशंस क्या हमारे पास है? फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, वहां पर हमने देखा था पीवी जो होता है वो आरटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पीवी की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? आरटी लिखूंगा मैं। आरटी = 1/3 एम सी स्क्वायर लिखूंगा मैं, और यहाँ पर रीजन दे सकता हूँ फ्रॉम गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि पीवी जो होता है दैट इज इक्वल टू आरटी की इक्वल होता है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। 1 मोल ऑफ आइडल गैस के लिए हमारे पास पीवी जो होता है वो किसके होता है? वो आरटी के इक्वल होता है। तो इसको थोड़ा सा इस साइड लिखूंगा मैं, 1/3 एम सी स्क्वायर को इस साइड लिखा मैंने, और आरटी को उस साइड लिखूंगा मैं, रिशफलिंग करूंगा मैं। और उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा मैं, हमारे पास जो आ रहा है 1/3 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस इक्वल आ रहा है आपके पास? दैट इज इक्वल टू आरटी के इक्वल आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है? ये कैपिटल एम क्या होता है? ये कैपिटल एम होता है हमारे पास मास ऑफ गैस। और इस कैपिटल एम की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं कैपिटल एम की जगह पर स्मॉल एम और एन लिखूंगा मैं। और इसके साथ में हमारे पास सी स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू आरटी आपके पास आ रहा है। रीजन दे सकते हो आप, मास ऑफ गैस किसके इक्वल होता है? मास ऑफ गैस जो होता है वो एम एन के इक्वल होता है। ये एम हमारे पास क्या होता है? मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल, ए गैस मॉलिक्यूल्स का मास होता है, और एन क्या होता है हमारे पास? ये एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर।
तो ये हमारे पास क्या होता है, ये कैपिटल एन हमारे पास क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर होता है। इसके बाद आपके पास, इसीलिए मैंने एम एन की जगह, इस एम की जगह पर मैंने एम एन लिखा। इसके बाद 1/3 ये एम यहीं पर रहेगा, एम सी स्क्वायर यहीं पर रहेगा, और इसके बाद ये एन जो है कैपिटल एन जब उधर चले जाएगा तो R/n ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में हमारे पास टी आपके पास आ रहा है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3/2 को मल्टीपल करना है बोथ साइड्स। इस साइड में 3/2 को मल्टीपल करूंगा मैं, 3/2 इंटू 1/3 एम सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इस साइड में मल्टीपल करूंगा, किसको मल्टीपल करूंगा मैं, 3/2 को, 3/2 r डिवाइडेड बाई n t आपके पास आ रहा है। तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 1/2 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके खुला रहा है आपके पास, 3/2 r बाई एन। r क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, n क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर होता है, तो r बाई एन जो होता है वो k के इक्वल होता है। k क्या होता है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k की वैल्यू जो होती है हमारे पास, व्हाट इज k जो आपके पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट होता है। और इस k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इस k की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 1/38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास इस k की वैल्यू है, ये यहां से हम निकालते हैं r/n से। तो इस k की वैल्यू, ये k क्या हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन निकाली मैंने, यहाँ पर देख सकते हो आप 1/2 mc स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है, और 3/2 kT आपके पास नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप, ये जो एक्सप्रेशन निकाली मैंने, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या निकाला हमने, ये रिलेशन फाइंड आउट किया हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हो आप कि ये जो हमारे पास 1/2 mc स्क्वायर, यहाँ पर देखो आप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो v की जगह पर आपका c है, इसका मतलब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी है, गैस मॉलिक्यूल्स की है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस इक्वल होती है, 3/2 kT के इक्वल होता है आपके पास। इसका मतलब k आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t क्या है, टेम्परेचर है। और यहाँ पर देखोगे आप 3/2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आपको नजर आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नजर आ रहा है। तो एक्सप्रेशन तो आपके पास, इसका मतलब गैस में जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT की इक्वल होती है, गैस में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल होगा हमारे पास। तो हमारे पास मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो हमारे पास जो होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज 3/2 kT इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हो आपको नजर आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नजर आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसका मतलब अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ओके गुड।